प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा रिडक्शन और पांचवा स्पेशल रिएक्शन। तो इसमें से हम थर्ड पार्ट पे चल रहे थे, ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन विद टॉलिन रीजेंट करा दिया, ऑक्सीडेशन विद फेरिन सॉल्यूशन करा दिया, ऑक्सीडेशन विद HNO3 करा दिया है। इसका फोर्थ पार्ट इसका शुरू होता है आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट। तो टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका फोर्थ पार्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट वो सभी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप। ये टेस्ट वो अल्कोहल भी दे सकते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप हो। तो आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन भी दे सकते हैं जिनके अंदर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है। टर्मिनल मतलब किनारे पर, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हो, ये ग्रुप हो, एल्डिहाइड कीटोन हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, या ये ग्रुप हो और वो अल्कोहल हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब देखते हैं कौन कौन दे सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसे आपने बोला एसिटल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, सारे लिख लिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना, एसीटोन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये सब लिख लिया आपने। आप जानना चाह रहे हैं इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा, है ना। अब जरा सोचो इनमें से कौन कौन देगा। पहला, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एल्डिहाइड कीटोन में कितने कार्बन चाहिए? 2। इसका मतलब ये नहीं देगा। अब ये दे पाएगा या नहीं? CH3CHO को अगर आप ढंग से बनाएं तो CH3CHO ऐसे बन जाएगा। तो CH3CHO में आप साफ देख रहे हैं, ग्रुप नजर आ गया आपको। तो इसका मतलब ये देगा। CH3COCH3 को ढंग से बनाए तो ऐसा नजर आएगा, साफ नजर आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसको अगर आप ढंग से बनाएं तो लिखा हुआ है CH3CO बेंजीन नहीं, ये रहा CH3CO ग्रुप, ये भी देगा, तो ये भी देगा। इसका नाम है एसीटोफिनोन। लेकिन आप बेंजोफिनोन में साफ देख रहे हैं कि इसके अंदर CH3 ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कौन? बेंजोफिनोन। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नंबर 1 रिएक्शन है ये वाली। यानी कि अगर कोई मुझे कहे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा दी सर, नंबर 1 रिएक्शन का मतलब बताइए, या कौन सी रिएक्शन नंबर 1 है और क्यों, तो मैं कहूंगा निसंदेह आइडोफॉर्म टेस्ट नंबर 1 रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन में और IIT में, नीट में और बोर्ड में मिलाकर 1, 2, 4, 5 बार नहीं, 37 बार आई है। 37 इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताओ, है ना। 37 टाइम आई है बोर्ड में, नीट में, है ना। पहले CPMT अलग होता था उसमें, और IIT मेंस, एडवांस सब में मिलाकर टोटल 37 टाइम आ चुकी है ये, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ये सारे एल्डिहाइड कीटोन ये देंगे, है ना। जो जो देंगे उनके नीचे राइट का निशान लगा है, जो नहीं देंगे उनके नीचे क्रॉस कर दिया है। इसी प्रकार अगर हम अल्कोहल में बात करें तो ध्यान दें कौन सा अल्कोहल इसको दे पाएगा, कौन सा नहीं दे पाएगा, उस पर ध्यान दें। तो क्या क्या अल्कोहल है हमारे पास? पहला अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथाइल, तीसरा अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल, चौथा अल्कोहल है टर्शियरी ब्यूटाइल,
क्या कह रहा है दिमाग, कौन सा अल्कोहल दे देगा? एक है फिनॉल। इनमें से अब कौन कौन देगा टेस्ट देखते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2, तो ये तो बेकार हो गया। बेंजीन नहीं है, ये भी क्या हो गया? बेकार हो गया। अब इसे देखो जरा, CH3 है ना, CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये देखो ये मैच हो गया CH3 CHOH, तो ये देगा। इसको अगर हम देखें तो साफ ही नजर आ रहा है, ये देखो ये रहा, तो ये भी दे देगा। नाम है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी दे देगा। अगर आप इसे देखें तो इसमें CH3COH तो है, लेकिन ये वाला H इसके अंदर नहीं है, इसलिए नहीं देगा। बच्चे हाल कहते हैं CH3COH, ये वाला H भी चाहिए इसमें, ये नहीं है इसलिए नहीं देगा। तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात आई बैलेंसिंग कैसे करेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट नाम क्यों पड़ा इसका? बेटा देखो इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों पड़ा है, इसके लिए ध्यान दें जरा, क्यों पड़ा इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट। इसको अगर एल्डिहाइड कीटोन हो तो बैलेंसिंग करनी है आपको 134 से, और एल्कोहल के केस में बैलेंसिंग करनी है 146 से। किससे बैलेंसिंग करनी है? 146 से और 134 से, ये बैलेंसिंग करनी है आपको। अब आप कहोगे सर बैलेंसिंग कैसे करें? तो जैसे अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन है तो आप उसके लिए रिएक्शन लिखिए CH3COR, ये हो गया 1, 3 का मतलब 3I2, 4 का मतलब 4NaOH, है ना। 1 का मतलब एल्डिहाइड कीटोन खुद, 3 का मतलब 3I2, 4 का मतलब 4NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइडोफॉर्म CHI3। ये आइडोफॉर्म बना, इसीलिए इसका नाम पड़ा आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या नाम पड़ा? आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका कलर होता है येलो, येलो क्रिस्टल होते हैं। इस बात को आप ऐसे समझो, आपने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है ना, Cl लगाए तो। CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म कहलाएगा, ब्रोमोफॉर्म। और इसी प्रकार CHI3, ये कहलाएगा आपका आइडोफॉर्म। क्या कहलाएगा? आइडोफॉर्म। ये बात हो गई, ये कहलाता है आइडोफॉर्म। ओके रहा। अब हटा रहे हैं इसे। अब देखें जरा, इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों पड़ा? क्योंकि आइडोफॉर्म बना है, पीले कलर के क्रिस्टल हैं। आई कितने आ गए यहाँ पे? 3 थे, कितने? 6, 3 इधर आ गए, 3 का 3 NaI, जितने NaI उतने वाटर, 3H2। देखो आई थे 6, 3 इधर आ गए, तो 3 NaI, 3 ही वाटर। अब आप कहोगे सर बैलेंसिंग चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल चेक करते हैं अभी। अब बात रही इसमें और क्या बनेगा, इसमें साथ साथ बन जाएगा R, कार्बन गिनो यहां पे लिखते हैं 1 2, एक इसमें आ गया तो साथ में बनेगा RCOONA। क्या बनेगा? RCOONA। अब आप इसमें कोई भी चीज रखते जाओ, जैसे अब आपने बोलो कौन कौन सी चीज ले रहे हो। मान लो आपने लिया इसमें एसिटल्डिहाइड, लिखने का तरीका CH3COH, एसिटल्डिहाइड। तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, यहां पर यहां से कंपेयर करूंगा, R की जगह क्या कर दूंगा? H, और यहां पे भी R की जगह क्या कर दूंगा? H। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई एसिटल्डिहाइड के लिए। देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है। अब इस समय ये रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के लिए बैलेंस फॉर्म में लिखी है। अब एक बंदा कहता नहीं सर एसिटल्डिहाइड नहीं है सर, बदलिए। मैंने कहा ठीक है बदल देते हैं। आप क्या चाहता भाई कि आप इस रिएक्शन को करके दिखाइए सर जी मुझे दूसरी चीज के लिए। मैंने कहा किसके लिए? एसीटोन के लिए। मैंने कहा एसीटोन को सही से लिख भाई, CH3COCH3। तो यहां पे मैं CH3 कर दूंगा, ये एसीटोन हो गया। तो यहां पर भी क्या कर दूंगा? CH3, ये एसीटोन हो गया। अब ये इस समय रिएक्शन एसीटोन के लिए लिखी हुई है। अब ये चीज इस समय क्या हो गई? एसीटोन। अब ये एसीटोन के लिए बैलेंस हो गई। एक बच्चा कहता नहीं सर एसिटल्डिहाइड एसीटोन नहीं, आप इसे बैलेंस करिए एसीटोफिनॉन के लिए। मैं कहा एसीटोफिनॉन क्या होता है कि CH3CO बेंजीन नहीं, ये होता है। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनॉन। मैंने कहा इसके लिए करनी है,
ठीक है भाई, इसके लिए कर ले, क्या करेगा बताओ। यहां से मैंने एसीटोन मिटा ला, यहां से CH3 मिटा दिया, यहां से भी CH3 मिटा दिया। ठीक, अब यहां पे नीचे क्या लगा दी, रिंग, और यहां पे भी नीचे क्या लगा दी, रिंग। अब ये बैलेंस हो गई किसके लिए, एसीटोफिनॉन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। तो जिसके लिए भी आइडोफॉर्म टेस्ट बनाना है वो इस टेक्निक से बन जाएगा। बात क्लियर, यहां पे जगह छूटी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाओ। और जनरल वे में यहां पर आपको क्या लिख देना चाहिए, आर, और यहां पे भी क्या लिख देना चाहिए, आर। बात समझ में आई या नहीं आई। तो हमने देखा है यहां पर अगर एसीटल्डिहाइडो तो R इक्वल टू H हो जाएगा। अगर एसीटोन हो R इक्वल टू CH3 हो जाएगा। अगर एसीटोफिनोन हो तो R की जगह बेंजीन रिंग हो जाएगी। ये वैल्यूज पुट करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये वैल्यूज पुट करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड कीटोन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट करना। इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें येलो कलर के क्रिस्टल बनने हैं आइडोफॉर्म के। मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, आइडोफॉर्म CHI3 होता है। ठीक है, ये हो गया, ओके रहा। अब आप कहोगे सर एल्कोहल के लिए करके दिखाइए। देखिए बेटा, एल्कोहल के लिए देखिए, इसको हटा दो यहां से। एल्कोहल के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, 146। तो 1 नंबर का मतलब एल्कोहल, 4 का मतलब 4I2, 6 का मतलब 6 NaOH। करिए भाई, क्या बनेगा पहले, आइडोफॉर्म CHI3। कितने आई आ गए, 3 है, कितने 8, कितने आ गए 3, बचे 5, तो 5 NaI। जितने NaI उतने ही वाटर, तो 5 वाटर, 5 क्या बन गए, वाटर, प्लस पिछली बार की तरह HCOONA, या H को हटा लो, सीधा सीधा करो, RCOONA। ये हो गया, चेक करो दोबारा से, 1 4 6, इसमें कितने आई आ गए, 3, जितने बचे 8 में से 3 गए 5, 5 NaI, जितने NaI उतने ही पानी, है ना। देखो 8 थे ना, 3 इधर आए, 5 NaI तो 5 ही वाटर, प्लस RCOONA। अब कहोगे बैलेंस करके दिखाओ सर इसमें, मैं कहूंगा RCOONA को साफ साफ लिख लो भाई, तो बैलेंस करना एकदम आसान हो जाएगा। आपने लिया इथाइल अल्कोहल, क्या लिया, इथाइल अल्कोहल, तो मैं इसको लिख दूंगा CH3CHOHH। R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, H के। तो यहां से मैं H हटाऊंगा, सॉरी यहां से R हटाऊंगा, यहां पे H कर दूंगा, यहां पर H कर दूंगा। ये बैलेंस हो गई इथाइल अल्कोहल के लिए। देख रहे हैं, ये इथाइल अल्कोहल के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई। ये किसके लिए हो गया, इथाइल अल्कोहल के लिए। अब आपने कहा नहीं सर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मैंने कहा ठीक है बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देख लो। अब अगर आप इसको कहेंगे तो मैं इसको क्या मान लूंगा, बोलो। यहां पे साफ साफ पता चल रहा है, R इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर CH3, ये नजर आ रहा है। तो बस अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल करना है तो मैं यहां से दोनों जगह से H मिटाऊंगा, CH3, और यहां पे क्या लगा दूंगा, CH3। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए। किसके लिए हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए हो गया, हाँ या ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 वर्जन है, एल्डिहाइड कीटोन वाला 134 नंबर है, अल्कोहल वाला 146 नंबर है। इससे आप आइडोफॉर्म टेस्ट करके रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें से बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। देखो भाई, ये देखें, अब बोर्ड में इसमें से इतने क्वेश्चन बने हैं, लाइन लगी हुई है, देखो कितने क्वेश्चन बने हैं। देखो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कितनी बार कैसे कैसे आया समझना। किस किस को, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में कैसे अंतर करोगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता मिथाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
दूसरा क्वेश्चन। तीसरा कहता है इथाइल अल्कोहल और नेक्स्ट है इधर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चौथा आया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पांचवा आया है फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ये तो बहुत बार आया है ये, और ये तो इतनी बार आए हैं कि हर बार ही बोर्ड के क्वेश्चन बन गए हैं, लगभग हर एक आध साल छोड़ के ये दोनों आते ही आते हैं। ऐसे अगला फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। इसी प्रकार से अगला है कि आप कैसे डिफरेंस करोगे एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ये बहुत बार आया। फिर इन दोनों में कैसे डिफरेंस करोगे। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें से मैं बता रहा हूं सब में आंसर एक ही है आइडोफॉर्म टेस्ट से। इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, और इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, इसमें ये देगा, इसमें ये देगा। जिनके नीचे अंडरलाइन है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जिनके नीचे नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। इस तरीके से एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और एक आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। इससे इन लोगों में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपन लोग। अभी आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आप नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें बात समझ में आ रही है नहीं, ये कंप्लीट कर लें जल्दी से। अब नेक्स्ट नंबर आता है, इसके साथ खत्म हो जाता है ये। अब चलें नेक्स्ट नंबर है, इसके साथ ये खत्म हो गया भाई, पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इसमें देखा आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या देखा, आइडोफॉर्म टेस्ट। आज का पूरा वीडियो ही आइडोफॉर्म टेस्ट पर है, और आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और आइडोफॉर्म टेस्ट वो सभी चीजें दे पाती हैं जो एल्डिहाइड कीटोन हो, उनके अंदर CH3CO ग्रुप हो। इसे बोलते हैं टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। या वो एल्कोहल भी दे सकते हैं जिनके अंदर CH3CHOH ग्रुप हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो भी दे सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के केस में आप बैलेंसिंग के लिए 134 का यूज करें, और एल्कोहल के केस में 146 नंबर का, ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे। इन सब में डिफरेंस हो सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट से। एक क्वेश्चन और भी है इससे रिलेटेड, वो और समझे जरा। एक बात और आती है, क्या एसिटिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? एसिटिक एसिड, एसीटामाइड, है ना, एसिटिल क्लोराइड, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर बच्चा कहता है एसिटिक एसिड को बनाता है तो ऐसे बना देता है ना, एसीटामाइड को ऐसे बना देता है, CH3COCl को ऐसे बना लेता है। और एक और कंपाउंड है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड है, इसको ऐसे बना लेता है। और जैसे ये बनाता है तो कहता है सर आइडोफॉर्म टेस्ट आपने क्या बताया था, टीचर ने कहा होता उसे ये वाली चीज जिसमें ये ग्रुप हो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगी, या ये ग्रुप हो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगी। तो तुरंत कहता है हाँ साहब ये ग्रुप ये रहा, देखो ये ग्रुप ये रहा साहब, ये रहा, ये रहा देखिए, ये रहा देखिए। कहता है ये सारी चीजें आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। जैसे बोलता है आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, टीचर कहता है रॉन्ग, ना ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ना ये देगा, ना ये देगा, ना ये देगा। क्यों नहीं देगा? बच्चा कहता है ये ग्रुप है तो है इसके अंदर, आपको नजर नहीं आ रहा कि इसके अंदर ये वाला ग्रुप है CH3CO, तो फिर ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आपने मेरी दूसरी शर्त पे ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ये ग्रुप हो और आप होने क्या चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन।
आप पे ये ग्रुप हो और आप होना क्या चाहिए, एल्कोहल। अब अगर आप में ये ग्रुप है तो पहली शर्त पूरी हो गई, लेकिन आप क्या एल्डिहाइड कीटोन है, नहीं, ये ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये आप में ये चीज तो है लेकिन ये एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये एमाइड है, ये ऑयल क्लोराइड है फंक्शनल ग्रुप, और ये एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड। तो ये चीजों में CH3CO ग्रुप तो सब में है, लेकिन इनमें से कोई भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एमाइड है, ये ऑयल क्लोराइड है, और ये आपका एनहाइड्राइड है। तो ये चीजें CH3CO ग्रुप होने के बाद भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है मेडिकल एग्जाम में, नीट में तो बहुत बार आता है कि एसिडिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बच्चा कहता है हाँ देगा। पहली शर्त तो पूरी हो रही है CH3CO ग्रुप वाली, लेकिन दूसरी शर्त है कि वो एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। CH3COOH में CH3CO ग्रुप तो है, लेकिन वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये सब चीजें जो है इनमें CH3CO ग्रुप है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, क्योंकि ये बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एमाइड है, ये ऑयल क्लोराइड है, और ये एनहाइड्राइड है। नोट कर लें ध्यान से, पल्ले पढ़िए बात, इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम की बात बताई है मैंने आपको, इसको भूलना नहीं, ये सामने से हट गया हूं, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज मैंने आपको जो आज का वीडियो है, इसमें टोटली आइडोफॉर्म टेस्ट ही एक्सप्लेन किया है। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि मैंने बताया बोर्ड प्लस कंपटीशन मिलाकर ये 37 से भी ज्यादा बार आ चुका है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नंबर 1 रिएक्शन है, इसलिए पूरा वीडियो डिजर्व करती है, इसलिए अकेला एक वीडियो आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट पे बनाया मैंने। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्सीडेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन और स्पेशल रिएक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।